हाँ जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अमरीकी दारुल हुकूमत दारुल हुकूमत। वाशिंगटन डीसी में। हमारे साथ अजीज़ भाई मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, वॉइस ऑफ अमेरिका में होते हैं और फ़ोटो जर्नलिस्ट भी हैं, सहाफ़त से ताल्लुक़ रहा है, सब कुछ है। बहरहाल मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ अजीज़ भाई के साथ, हमें सैर करा रहे हैं डाउनटाउन वाशिंगटन डीसी की। तो भाई अजीज़ भाई, आप जो हैं आप हमारे गाइड बन जाएं आप प्लीज़, और हमारे साथ लोगों को भी दिखाएं अमरीकी दारुल हुकूमत कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, और गपशप करते हैं फिर अपनी। और क्या चल रहा है? ज़बरदस्त। इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये ब्लैक लाइव मैटर प्लाजा है। हाँ और देख सकते हैं ये जो नीचे येलो कलर जो नज़र आ रहा है आपको हाँ सड़क पे, ये बेसिकली ब्लैक लाइव मैटर लिखा हुआ है, जो कि हम ऊपर से जाएंगे तो हमें शायद नज़र आएगा अगर हमें कोई हाइट मिलती है। ओह आई तो सी, हम ओके। दिखा सकते हैं कि ये ब्लैक लाइव मैटर प्लाजा, पहले ये इस पर पेंट किया हुआ था लेकिन अब इसको इन्होंने परमानेंट किया है। तो ये क्या है, ज़रा स्ट्रीट का बताना, ये क्यों लिखा है, ये ब्लैक लाइव्स मैटर क्या है? क्या ब्लैक लाइव मैटर प्लाजा, जब याद होगा आपको, जॉर्ज फ्लॉयड की जब डेथ हुई थी, एक सियाफाम अमरीकी जो है, जिसका पुलिस के हाथों जो पुलिस इसकी के हाथों कस्टडी में जिसकी कत्ल हो गया, उसका हो गया कत्ल हुआ था, उसके बाद से जो मुजाहरे शुरू हुए थे, था। तो वाइट हाउस के सामने ये सड़क है बिल्कुल। हाँ इस सड़क के ऊपर जो है वो ब्लैक लाइव मैटर जब शुरू हुई, पूरी मूवमेंट शुरू हुई थी, हाँ तो वो बेसिकली यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी और इसीलिए इस सड़क को ब्लैक लाइव मैटर प्लाजा का नाम दिया गया ऑफिशियली। एग्जैक्टली। और वो सामने वाइट हाउस है, सामने वाइट हाउस है, तो वाइट हाउस के बिल्कुल सामने है ये। एग्जैक्टली। उस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होते थे हाँ और उन वाइट हाउस के सामने ही आके मुजाहरा किया जाता था। अब अगर आप देखेंगे लेफ्ट के ऊपर लिखा है ब्लैक लाइव अच्छा, मैटर ये स्ट्रीट का प्लाजा, नाम, हाँ स्ट्रीट का नाम ही वो रख दिया है, रख दिया गया है उसके बाद से। और यहाँ पे आके लोग आज भी मुजाहरे करते हैं किसी भी किस्म का, चाहे कोई भी उनके मुतालबात हो, मुजाहरे धरने वरने। ये सामने लिफांड, ये कौन सा चौक, ये पाकिस्तान में इस तरह कोई चौक है ना जहाँ पे सारे आके बैठ के मुजाहरे करते हैं, क्या वो है वो? भाई एक तो प्रेस क्लब है, हाँ। दूसरा रीगल चौक है। हाँ। रीगल चौक पे सारे मुजाहरे होते थे। हाँ, तो यहाँ का रीगल चौक है अमेरिका का, ये रीगल चौक हो गया है और यहाँ पे सबको ओपन दिया जाता है हाँ। प्लेटफॉर्म के, आप यहाँ पे आके मुजाहरा करें, बस आपको इजाज़त लेनी होती है और फिर उसके बाद वो लोग दिन भर इधर मुजाहरे करते रहते हैं। देख के क्रॉस करें, रोड है, यहाँ पे आप गलती पे होंगे तो फिर गलती पे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेडिस्टेरियन है उसका राइट है, अच्छा, और जो ड्राइवर है उसका प्रिविलेज है। अच्छा। ये भाई इस वक्त हम वाइट हाउस के ग्राउंड में मौजूद हैं, राइट? ऑफिशियली ये लफान पार्क कहलाता है, हाँ। जो कि बिल्कुल वाइट हाउस के सामने है। अक्सर सिक्योरिटी की वजह से बंद कर दिया जाता है, अच्छा, लेकिन ये टूरिस्ट के लिए खुला होता है। सही, और यहाँ पे लोग आके तस्वीरें बनाते हैं, और ये इसका भी एक हिस्ट्री है पूरे पार्क की। इसमें आप देख रहे हैं स्टैचूज़ वगैरह जो लगे हैं, हम उसके करीब जाके देख भी सकते हैं कि ये कौन कौन से स्टैचूज़ हैं और क्यों लगाए गए हैं। सही से। अच्छा, किसी ज़माने में मुझे याद है, अभी तो उन्होंने सिक्योरिटी मतलब ऐसा, अच्छा आप ये देख सकते हैं वाइट हाउस के बिल्कुल बाहर है, सिक्योरिटी है और नज़र भी नहीं आ रही, वो सीक्रेट सर्विस की अपनी होती है, बट यू डोंट सी कोई ऐसे कोई आर्म्ड गार्ड्स इस तरह की प्रेजेंस नहीं है। बाकी ममालिक में आप जाएँ तो कोई वो मिलिट्री खड़ी होती है, कोई रेंजर्स, कोई फलाना, आप मतलब ये देख लें यहाँ पे अमेरिका का सदर जो है यहाँ पे रहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट सेंसिटिव प्लेसेस इन अमेरिका एंड द वर्ल्ड, एग्जैक्टली। और आपको यहाँ पे कोई ऐसा आर्म्ड गार्ड्स की प्रेजेंस इस तरह कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब इज़न्ट दैट अमेजिंग यार? मतलब you see कि this is protected, you know, but you don't see you don't see arms here. कोई आपको रोक के पूछ नहीं रहा है। आपको करीब में कुछ पुलिस नज़र आएगी सीक्रेट सर्विस की, लेकिन उसके अलावा आपको इस तरह का कोई रोक टोक नहीं है कि कोई आके आपसे पूछे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल मेरे सामने वाइट हाउस है, अगर आप देख सकें। और यहाँ पे ये सारे टूरिस्ट आते हैं, घूमते फिरते हैं, तस्वीर लगाते हैं, ये कोई और मुजाहरा भी कर रहा है, कोई बैनर शैनर भी आई थिंक। अच्छा, ये भी देखें आप, जो फेंसिंग अभी रिसेंटली ये नया फेंस इन्होंने वाइट हाउस के चारों तरफ लगाया है, पहले ये काफ़ी छोटा था। पिछले साल एक इवेंट हो गया था जिसमें एक इंसिडेंट था जिसमें एक बंदा कूद के चला गया था फेंस से, तो उसके बाद जो है इन्होंने इसको बड़ा कर दिया फेंस को। ये यहाँ पे कुछ लोग हैं इंडिया का झंडा लगाए हुए हैं और सेव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बैनर्स लगे हुए हैं कि मेक इंडिया ए फ्री कंट्री अगेन। सो ये वाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट चल रहा है, ये लिखा हुआ है सेव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये मुजाहरे यहाँ इस तरह के चलते रहते हैं अक्सर। अक्सर आप आएँ तो जिस तरह कराची प्रेस क्लब के बाहर हम रोज़ाना ही मुजाहरे देखते थे, यहाँ पे भी रोज़ की बुनियाद पे मुजाहरे नज़र आते हैं और प्लस टूरिस्ट नज़र आते हैं। जब कोविड था तो कोविड पे ये बिल्कुल ब्लैंक था, मतलब इधर कोई बंदा नहीं आता था। अच्छा, बिल्कुल एम्प्टी था। उस वक्त भी कुछ टूरिस्ट आने की कोशिश करते थे, लेकिन ये कि फिर इन्होंने ये देखें पुलिस के साथ तस्वीरें खींची जा रही हैं, और चाहे तो हम भी सेल्फी खिंचवा सकते हैं पुलिस वाले के साथ। बिल्कुल ये सीक्रेट सर्विस है बेसिकली यहाँ की जो, और ये सीक्रेट सर्विस जो है बेसिकली ये यहाँ का बेसिकली प्रोटेक्ट करती है, और वाशिंगटन पुलिस जो है वो वाशिंगटन डीसी में करती है। ये है वाइट हाउस ग्राउंड। अगेन यहाँ पे लोग आके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये पूरा अच्छा, मुझे किसी ज़माने में जो दोस्त यार पहले आते थे वो ये कहते थे, अब तो ये खैर 9/11 या बाकी कुछ सिचुएशंस के बाद थोड़ी तो ये प्रेजेंस बढ़ गई है यहाँ पे। प्रेसिडेंट्स आके वो सुबह अपनी वॉक करते थे, जॉगिंग करते थे, सबको नज़र आता था। लास्ट टाइम हुआ था जब प्रेसिडेंट ओबामा थे, तो एक दिन वो अचानक से बाहर निकल आए थे और सबसे लोगों से मिले थे, तो वो बड़ी खबर थी और सबने देखा भी था। तो इस तरह पहले भी होता रहा, प्रेसिडेंट ओबामा तक उन्होंने किया ही है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट कौन सी नहीं उसको, क्योंकि वो तोड़ के आए थे सिक्योरिटी। ये कुछ यहाँ कुछ डांसिंग चल रही है। और यहाँ पे कुछ खवातीन भी डांस कर रही अजीज भाई, आपको भी मुजाहरा करना है अपने स्किल्स का? बिल्कुल करता, लेकिन ये है कि आपको पता है कि इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है। लोगों को एम्बैरेस नहीं करना चाह रहे हो। अगर कैमरा ऑफ होता तो ज़रूर कर लेता। अब ये लोग आए हुए हैं सारे टूरिस्ट फन के लिए, और मैं इस वक्त गाइड हूँ। अगर गाइड भी डांस शुरू कर देगा तो फिर क्या रहेगा? तो पैसे कैसे मिलेंगे? अच्छा भाई, ये तो हो गया वाइट हाउस। अब यहाँ से कहाँ जाना है? वाइट हाउस तो हमने देखा है, इसके बाद जो है हम आगे जा सकते हैं थोड़ा सा, और ज़रा आपको डीसी के जहाँ पे लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आए थे और उन्होंने स्टे किया था। अच्छा, ब्लेयर हाउस। बेहतर आपको वाइट हाउस भी ये अंदर में जाली के वहाँ से जाके दिखा दूँ। हाँ, अब देखें ये अपने फ़ोटो शूट के लिए भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं अपनी तस्वीरें। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वाइट हाउस का लॉन है। और अगर आप राइट पे देखें वो मीडिया के बेसिकली स्टैंड्स बने हुए हैं। यहाँ पे AP, रॉयटर्स, CNN, फॉक्स टीवी, ये सब लोग लाइन से बैठे हैं। इन्होंने अपने अपने टेंट मतलब ये ख़रीदे हुए हैं, और इसका बहुत हैवी पे करते हैं लोग। तुमने अंदर जाके भी तो वो कवरेज? हाँ, मैंने कुछ वक्त यहाँ पे एसोसिएटेड प्रेस के साथ गुजारा था, तो मेरी ड्यूटी अक्सर इस जगह होती थी। अच्छा, तो कुछ अर्सा गुजारा यहाँ पे, और वाइट हाउस में जब मीटिंग हो रही थी तो हमारा काम ही यही होता था, बस जो इवेंट है आपने जाके अंदर वाइट हाउस में कवर करना है, फिर वापस आके हम लाइव। तो प्रेस का यहाँ जनरली माहौल कैसा होता है? लाइक वो जब आते हैं, तुमने पाकिस्तान में भी कवरेज की है, इस्लामाबाद में हो, वहाँ की और यहाँ की प्रेस के प्रोटोकॉल सेम है या क्या मतलब? सेम। अच्छा, सेम है। सहाफ़ी चाहे कहीं का भी हो भाई, लियाकताबाद का हो या वाशिंगटन DC का हो, वो एक ही है। जैसे कहते हैं ना, वो बहुत सारे लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। तो बेसिकली सहाफ़ी होते हैं। हमें वैसे यहाँ पे भी उसी तरह पूरे सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, वहाँ से भी गुजरना पड़ता था। हाँ, लेकिन ये है कि जब आप अंदर चले गए फिर आपको कोई तंग नहीं करता। यार एक बात बड़ी मैं वहाँ पे देखता था, मुझे बड़ी कोफ्त होती थी जब भी कोई बड़ा इवेंट हो ना, तो वो जो माइक लेके सारे खड़े हो जाते थे, किसी को अपना माइक दिखा रहा कि मेरा लोगो नजर आना चाहिए, वो मेरा लोगो नीचे, उसमें लड़ाइयाँ बड़ी होती थी। यहाँ आप देखें यार, आप देखते हैं और मैं भी देखता हूँ, 70% चैनल्स पे लोगो ही नहीं होता। एग्जैक्टली, है ना, उन्हें पता है ये चोरी नहीं होगा। नंबर 1 ये भी है, चोरी नहीं होगा, हमारी फुटेज है, ये हमारी रहेगी, कर्टेसी देंगे उसको।
वहाँ पे ज़रा ये है, इसलिए मेरे ख्याल फ़ाइट होती है कि लोग चुरा लेते हैं, इसलिए इतना बड़ा बड़ा लिख के भी लगाते हैं, और उधर इसके ऊपर कोई इतना सख्त कानून नहीं है कॉपीराइट के ऊपर कि आपकी कोई वीडियो नहीं निकाल सकता। तो वो ये भी होता है ना मशहूर कि भाई मेरे चैनल का नाम आ जाना चाहिए, कोई बड़ा इवेंट है, एक दो लोगों को नज़र आ जाना चाहिए, जैसे हम करते थे। मैं भी यहाँ पे एक ज़रूर करता था, क्योंकि जब मैं 92 के साथ था या 24 के साथ था या एक्सप्रेस के साथ था या जियो के साथ था, तो मेरा काम ये होता था कि मैं पहले अपने चैनल को ज़रूर दिखाऊं कि हम वाशिंगटन डीसी में भाई, तो उसकी मज़ीद उसमें वो बढ़ाने के लिए वैल्यू। ये भी सारा सीक्रेट सर्विस और पुलिस का माहौल बना हुआ है। हाँ, ये सारे सीक्रेट सर्विस और ये मुख्तलिफ लोग हैं जो कि, अच्छा ये वो ब्लेयर हाउस है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लास्ट टाइम, जो आखिरी प्राइम मिनिस्टर जो ठहरे थे वो नवाज शरीफ थे। अच्छा, यहाँ पे तो यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ स्टेट गेस्ट जो होते हैं वो सारे ठहरते हैं। अच्छा, खान साहब ने चूज़ नहीं किया था ये, खान साहब जो ठहरे थे वो हमारा जो बेसिकली क्या कहलाता है, एम्बेसडर का जो घर होता है, हाँ, पाकिस्तान हाउस, ऑफिशियल रेसिडेंसी जो वो उधर ही ठहरे थे। सही। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यहाँ ठहरे थे। उन लोगों का कहना था शायद कि इसको पे करना पड़ता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। अच्छा। हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है वो ये है कि जो स्टेट गेस्ट होता है वो बिल्कुल यहाँ आके ठहरता है, और अच्छा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो वाइट हाउस का गेस्ट हो और वो कहें कि इसके पैसे दो। हो सकता है ऐसा होता है, लेकिन मैंने ना उसके बारे में कोई तजस्सुस हुआ, ना पढ़ा, ना मैंने लेकिन स्टेट गेस्ट यहाँ ठहरते हैं। दिस इज़ व्हाट आई नो। राइट। ये है स्मिथसोनियन, जैसे एक बहुत बड़ा स्मिथसोनियन म्यूजियम है अमेरिका का, और ये उसका एक पार्ट है, हाँ, क्योंकि जो असल स्मिथसोनियन है वो यहाँ से थोड़ा सा फासले पे है, या और यहीं से आगे आप ये कहलाता है पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, यहीं पे सामने वर्ल्ड बैंक है, और आगे चले जाएं IMF की बिल्डिंग है। अच्छा, तो अभी जाएंगे तो हमें देंगे कुछ उधार या नहीं? हाँ, डिपेंड करता है कि अब किस अगर तरह वो मांगते हैं। बंदा बैठा हुआ है तो आज हम सैटरडे है, सॉरी यार, हम वो सैटरडे शफात के वाली दिन गलत दिन हम लोग आए यहाँ पे। ऑडियो चला देंगे। हाँ, वो क्या है यार, ये तो सॉरी हम इस वक्त क्लोज हैं। कोई 2-4 मिलियन। ये सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो वर्ल्ड बैंक की है। या अच्छा, पहले मेरा ऑफिस भी ये इस वाली बिल्डिंग में था, 1701 में। अच्छा, कुछ अर्सा यहाँ गुजारा है। वो जो लोकल टीवी के लिए तुम काम करते थे? नहीं, वो हाँ, ये जो एक वो थी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ था मैं, और हम मीडिया देख रहे थे पाकिस्तान। राइट। ओह यस। तो उनके साथ था ये बड़ा माहौल। अभी इस वक्त आप जो देख रहे हैं कि वो सैटरडे का दिन है तो थोड़ा सा रिलैक्स है, वरना आम वर्किंग डेज में काफ़ी रश आपको नज़र आएगा। काफ़ी रश, लेकिन कोविड की वजह से भी ज़रा कम हो गया। अच्छा, बहुत स्लो हुआ है। इवन आप जो हमारे जहाँ ऑफिसेज हैं वहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा होता है। उसकी वजह है कि अभी सिर्फ 5 to 10% जो बेसिकली लोग हैं वो बिल्डिंग से काम कर रहे हैं। अच्छा, 95-90% अभी भी इतना हुआ है। दे आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम। इन्होंने बीच में शुरू किया था, लेकिन केसेस इतने ऊपर चले गए थे जिसके बाद से जो है इन्हें दोबारा वापस कहा कि स्टे देयर, स्टे एट होम। सामने जो है ये बिल्डिंग आपको जो कॉर्नर नज़र आ रहा है वो वर्ल्ड बैंक का है, और वर्ल्ड बैंक के साथ ही IMF है। तो ये वाइट हाउस के, ये क्या लगता है वाइट हाउस के इतना करीब क्यों रखा गया इसको? Why? आपकी क्या कॉन्स्पिरेसी है? आपकी क्या भाई, यहीं से माल आता होगा तो ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली। नहीं, वर्ल्ड बैंक और IMF की ऑब्वियसली जब लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, अब स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये इदारे कायम इसलिए किए गए थे कि जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज़ हैं, उसमें आई मीन इट्स अ बेसिक थिंग कि दुनिया में पीस कायम करने के लिए या ऑर्डर कायम करने के लिए इकोनॉमिक हालात किसी भी कंट्री के बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ भी इकोनॉमी नीचे चली जाती है ना, वहाँ फिर कुछ और कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये इदारे इसलिए सेटअप किए गए थे बेसिकली क्योंकि जो छोटी कंट्रीज़ हैं ऑफ कोर्स उनको बैंकरप्ट होने से या उनको क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने से बचाया जाए। एंड देन दूसरा ऑल्सो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जब कायम होता है तो जिसके पास पूरी दुनिया में, फैमिली में भी आपकी, जिसके पास पैसा होता है ना, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हर चीज़ पे। तो जब आप एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम कर रहे होते हैं और मनी फ्लो अपने पास रखते हैं और इकोनॉमीज के ऊपर आपका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, दैट बाइज यू अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो इट्स पार्ट ऑफ द होल स्ट्रैटेजी कि आप किस तरह अपना इन्फ्लुएंस या अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, फिलॉसफी हैं, उसको पूरी दुनिया में कायम रखते हैं।
तो अभी हम तो लोग इसीलिए वाइट हाउस के पास बनाया गया है। I mean, you could say that, yes. Yeah, But exactly. it's in the US, so yes. इट्स इन द यूएस, वी आर इन कैपिटल, Yeah. और जाहिर सी बात है तो कैपिटल है तो यहीं पे इधर अच्छा, ये बाइक रेंटल का नया मामला ये कब से शुरू हुआ है यहाँ पे? कैपिटल शहर बहुत पुराना है। मैं तो 12 साल पहले आया था, उस वक्त भी ये था। हाँ। तो आई डोंट नो ये कब से चला रहे हैं, लेकिन पहले से भी ये कैपिटल शहर था। अब तो इतनी ज़्यादा तादाद हो चुकी है, ये आपने देखा है स्कूटर्स खड़ी हैं, स्कूटीज, और फिर बाइक्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हम यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ज़रा पाकिस्तानी स्टाइल में ब्रेक कर देते, ट्रैफिक तो है नहीं, श्योर, लेकिन तो हमें जा टिकट सकते नहीं हैं। पड़ेगा, हाँ, ये हाँ। कंफर्म है। चल, एक मिनट, वो जा रहा है, तो ये आ जाए, अब आ जाए। तो इसका भी एक अलग मज़ा है कानून तोड़ने का। व्हाट डू यू थिंक? I mean, this is again, देखो अमेरिका में भी कानून बनाए इसलिए जाते हैं, एक इंटेंशन होती है, उसमें डिस्क्रेशन हर जगह मौजूद है। जे वॉकिंग का जो है, टेक्निकली तो आप बीच रास्ते में से क्रॉस करो तो दैट्स कॉल्ड, लोकल लॉज के मुताबिक वो जे वॉकिंग होती है, वो आपको उस पर टिकट दे सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि एक डिस्क्रेशन जो पुलिस वाले का होता है ना, तो वो होता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। कानून सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं भाई कि मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर कोई वाकई में पंगा लेने की सूरत कर रहा है, या फिर उसको कोई सबक सिखाना है दूसरे तरीके से। अब देखें, ये भी तोड़ रहा है, देखें ये भी, हाँ, तो हम भी तोड़ देंगे। हाँ। और दूसरी बात ये, जब यहाँ पे जब कोई रोड क्रॉस करता है, तोड़ता है पेडिस्टेरियन, तो पुलिस वालों को पता चल जाता है ये न्यूयॉर्कर है। अच्छा, न्यूयॉर्क से आने वाले यही करते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनके लिए ये वार्निंग है। हाँ, तो मैं न्यूयॉर्कर नहीं हूँ, लेकिन यू नो आई लाइक न्यूयॉर्क। तो वर्ल्ड बैंक का ये नाइस, दिस इज द वर्ल्ड बैंक। पर इस वक्त हम वर्ल्ड बैंक के बाहर मौजूद हैं। वर्ल्ड बैंक में जो सालाना मीटिंग्स होती हैं, उसमें पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, सेक्रेटरीज आते हैं, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो बहुत बड़ा इवेंट होता है, मेला टाइप का होता है, IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो अक्सर जो है हम यहाँ पे बिज़ी रहते थे। अब तो खैर मैं चूँकि प्रोड्यूसर हूँ शो का, और मैं 100% अपने मतलब इन हाउस काम करता हूँ, बाहर नहीं आता। पहले जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो फिर हम एवरी ईयर यहाँ पे आके कवरेज करते थे, और बड़ी यादें हमारी यहाँ से वाबस्ता हैं कि किस तरह हम पाकिस्तानी आते हैं और बातें करते हैं हम यहाँ पे अच्छी अच्छी। तो वो सारे हम विटनेस होते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ये वर्ल्ड बैंक के सामने लोग या तो बस के इंतज़ार में बैठे हैं, आई डोंट नो। दिस इज, आज वेदर भी अच्छा है भाई, आज वेदर बहुत ज़बरदस्त है। अभी कुछ दिनों पहले से तो आपको याद होगा बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, 3-4 दिन अच्छी खासी गर्मी पड़ी है, और हीट वेव थी। लेकिन अब ये कि प्लेजेंट, बहुत अच्छा वेदर है। तो खुदा का शुक्र है कि ये वेदर ठीक हो गया। अब सामने ये IMF की बिल्डिंग है। अच्छा, और ये IMF और वर्ल्ड बैंक, इनकी जब मीटिंग्स होती हैं तो फिर दोनों की डेट सेम होती हैं। फिर लोग इधर से उधर वॉक करके ये पूरा एरिया बंद कर देते हैं, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे सारे आपको फॉरेन मिनिस्टर्स घूमते हुए, पैदल चलते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि आता है, आपको पता है अमेरिका आके जो है फिर वो सिक्योरिटी तो ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली। फिर आप वॉक कर रहे होते हैं। हाँ, मैंने जो सिक्योरिटी अगर देखी है किसी पाकिस्तानी की अमेरिका में, वो थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ के। हाँ, ओह माय गॉड, 2004 में वो आए न्यूयॉर्क में, और पूरी सड़कें बंद हो गई, और सामने से हाँ ये IMF आ गया विजिटर। ये भाई हम IMF के बाहर खड़े हैं इस वक्त। आए, इस तरफ से आ जाएं। तो उनकी जो सिक्योरिटी थी इक्वल टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थी। राइट जी, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मैंने कभी किसी लीडर की नहीं देखी अमेरिका में, वो परवेज़ मुशर्रफ की थी। और दैट वाज समथिंग। इस वक्त बंद है, आज उधार बंद है हैं? उधार मांग के सैटरडे के दिन शर्मिंदा ना करें। और उस पर यह भी लिखा हुआ है, कश्मीर की आज़ादी तक उधार सही। तो इन्होंने भी बंद कर दिया है। हाँ, तो नहीं, मुशर्रफ की क्या मतलब क्या उसमें नज़र आया, उसकी इतनी सिक्योरिटी क्यों थी उस ज़माने में? आपको पता है उस वक्त तो ये ताज़ा
9/11 हुआ था, फिर उसके बाद जो है जब वॉर चल रही थी अफ़गानिस्तान में ये वो सारी, तो मुशर्रफ को थ्रेट तो था डेफिनेटली, तो उनको सिक्योरिटी भी प्रोटोकॉल उसी तरह दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे, सही बात है। इस वजह से भी, जैसे आपने देखा अभी न्यूयॉर्क में क्या हुआ, तो यू नेवर नो, इसलिए उसके लिए वो कोशिश करते हैं। मॉनेटरी फंड IMF, ये जी इनके बिल्कुल दफ्तर के बाहर हम लोग मौजूद हैं, और अगेन एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, इट्स सैटरडे, कोई नहीं है सिवाय हमारे। इवन कॉफ़ी शॉप बनती है, कॉफ़ी शॉप भी बनती है यार, वो सामने स्टारबक्स है। और अच्छा, तो चलो उधर से कहाँ से जाना अब? हाँ, हमने ये बताएं कि नाश्ता तो हमने कोई हल्का फुल्का किया था, तो बिरयानी का प्लान है या नहीं है? आप बताएं यार, हम आपके हाथ में हैं। बिल्कुल, आपको वर्जीनिया की बेहतरीन बिरयानी खिलाएंगे। ओके। अच्छा, वर्जीनिया जो है बेसिकली मैं अंदाज़न बता रहा हूँ, पूरे पंजाब के बराबर है। अच्छा, जितना बड़ा पंजाब है इतना बड़ा वर्जीनिया है। ओके। वाशिंगटन DC जो है वो बेसिकली गुलशन इकबाल के बराबर है। ओके। तो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो पंजाब ने दिया है और थोड़ा सा हिस्सा सिंध ने दिया है। अच्छा, तो मैरीलैंड जो है वो सिंध है, सही। पंजाब के बीच में बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है ये वाशिंगटन DC है, जो गुलशन इकबाल के बराबर इनको इलाका दे दिया है उन्होंने कैपिटल के लिए। तो जो वर्जीनिया, नॉर्दर्न वर्जीनिया, वो बिल्कुल यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है। 5 मिनट्स में आप वर्जीनिया में दाखिल हो जाते हैं वाइट हाउस से। राइट। तो इसीलिए ये ट्राई स्टेट कहलाती है, मैरीलैंड और DMV कहलाती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मैरीलैंड एंड वर्जीनिया, DMV। ओके। DMV मेट्रो एरिया, सही। तो बेसिकली आप जब यहाँ से जाएंगे वर्जीनिया, तो वहाँ आपको काफ़ी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। एग्जैक्टली, हाँ। और लोग ज़्यादातर वर्जीनिया में रहते हैं क्योंकि वहाँ टैक्सेस कम है। DC के टैक्सेस ज़्यादा हैं, DC में पार्किंग नहीं मिलती। आजा। हाँ, ये पार्किंग का सीन बड़ी तो आज सैटरडे है, फिर भी वीकडेज में आप आएंगे, और अभी कोविड के सिचुएशन में शायद थोड़ी सी बेहतर हो, बट यहाँ पे कोई भी बड़ा शहर हो, स्पेशली DC या न्यूयॉर्क, इस मामले में सबसे खतरनाक न्यूयॉर्क है यार। बहुत ही गंदा है, मतलब I've never enjoyed being in New York, I'll put it that way, कि वो इसीलिए हम जितने भी ये बड़े शहरों में होके लोग आते हैं ना, उसके बाद ऐसी छोटे सबर्बन एरियाज़ वो ज़्यादा इसलिए अच्छे लगते हैं, कन्वीनियंस बहुत होती है वहाँ पे, स्पेशली पार्किंग एक सबसे बड़ी कन्वीनियंस है। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें आपको या डेली लाइफ जीने के लिए जो कन्वीनियंसेस चाहिए होती है वो आसानी से मिल जाती है। और DC अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि देयर इज़ नो प्लेस एक्सेप्ट वाशिंगटन DC। अच्छा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, क्लीन, लोग बहुत अच्छे हैं। और हमने गाड़ी का यहाँ कहाँ खड़ी की हमने गाड़ी वाइट हाउस के, तो गाड़ी की तरफ जाना है, कहाँ जाना है? अप टू यू, इफ यू वांट, यू टेल मी, वेयर डू यू वांट टू गो। इधर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी चलते हैं सामने। चलो वो देखते हैं। तो ये यहाँ की बहुत मशहूर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है, इसी के साथ वर्ल्ड बैंक के बिल्कुल साथ, IMF के साथ। और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब अच्छे खासे रकबे भी फैली हुई है। और इन्हीं का हॉस्पिटल भी है, जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल, ये IMF। तो इस वक्त लोग देखें, इस वक्त भी टूरिस्ट जो है वो IMF भी देखने आते हैं। इन्होंने देखें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें लगा दी हैं। भाई लोन भी तो देना है। तो अच्छी चीज़ें दिखा के फिर लोन देते हैं, अट्रैक्ट करके फिर लोन दे देंगे, पकड़ा देंगे आपको ज़बरदस्ती। 1 साल तक इंटरेस्ट माफ, और उसके बाद दीजिएगा दबा के। उसके बाद फिर खुद ही जो है ये आपको वो खिंचाई करेंगे। इतने खतरनाक हो जाएंगे ना ये। वो IKEA वाले देते हैं जैसे है कि पहले साल फर्नीचर का इंटरेस्ट नहीं दो, एग्जैक्टली, जितना फर्नीचर लेना है ले लो, और फिर बाद में आपको पता चलेगा आपने किन दिया। दिस इज अ नाइस प्लेस यार। हाँ, दिस इज वेरी नाइस। आउटडोर, आपको पता है समर है तो अंदर खाली होगा। अच्छा, बाहर लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। सही। जैसे आपने टूरिस्ट बसेस देखी होंगी, ऊपर भरा हुआ होता है, नीचे खाली होता है। आउटडोर, हाँ। नाइस। और ये जो चेहरों पे खुशियाँ नज़र आ रही हैं, आप तो खुद मिशिगन से हैं, आप ज़्यादा समर में ज़्यादा खुश हैं। समर में लोगों के चेहरे हंसते मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, जबकि विंटर में डेड लोग नज़र आते हैं। एग्जैक्टली, मायूस हो जाते हैं, खफा होते हैं, नाराज़ होते हैं।
तो वो है, आ जाएं। You can come. अच्छा, यहीं से अगर हम जाएं तो सामने के स्ट्रीट है। के स्ट्रीट इज़ वेरी फेमस। दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक आपको के स्ट्रीट पे मिलेंगे। और के स्ट्रीट की एक हिस्ट्री है। जैसे हमारे आईआई चंडीगढ़ रोड है, पूरा फाइनेंशियल हब कराची में, या हाँ, इसी तरह ये के स्ट्रीट जो है, ये सारे थिंक टैंक्स और लॉबिंग फर्म्स और ये वो सारे दानिश्वर वहाँ बैठते हैं, सब वहाँ मिलेंगे के स्ट्रीट पे, मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स। हाँ यार, ये टीवी में मुझे हमेशा से एक सवाल जहन में रहा है, जितने भी हमारे यहाँ टीवी पे लोग गेस्ट आते हैं, खासकर नाइट टॉक शोज़ में, कि आज हम बात करते हैं फलाना दानिश्वर से, ये दानिश्वर का ये खिताब, ये डिग्री कहाँ से मिलती है? दानिश्वर की डिग्री तो आप खुद ले सकते हैं। वही ना, ये सेल्फ इम्पो, मतलब वो किसी को भी दानिश्वर लगा दो है। मैंने 2 शेर पढ़े, मैं कह देता हूँ भाई क्या खूबसूरत शायर हैं आप। हाँ। अब मैं ऐसे बहुत सारे, आपको पता है, देखिए हमने तो बड़े क्लोज काम किया है बड़े बड़े लोगों के साथ। हाँ। तो आप ज़्यादा जानते भी हैं। हमने तो ये भी देखा है कि लोग जो है वो दूसरों की किताबें चुरा के पूरे पूरे शोज कर देते हैं। एग्जैक्टली। और वो बहुत बड़े, पता है आप किसका नाम ले रहे हैं, मुझे पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाम लेना जरूरी नहीं है। तो बहुत सारे लोग लाइक टीवी के अंदर भी जो लोग ये टाइटल लगाने वाले नीचे होते हैं, चलो किसी का तो कह दिया कि भाई सीनियर रिपोर्टर फलाना हो गया जी, डॉक्टर, इंजीनियर, वो तो समझ में आता है ना, डॉक्टर के पास तो उसका काम है, इंजीनियर के पास उसका काम है। ये साला दानिश्वर क्या करके आता है जिससे उसको वो टाइटल मिल जाता है? देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे, और उस पर लिखा था कि पाकिस्तान तजियाकार बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। हाँ, तजियाकार भी, एग्जैक्टली। हाँ, इसी तरह आपकी मर्जी है, पाकिस्तान में आपको डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे, आपको तजियाकार मिल जाएंगे, दानिश्वर मिल जाएंगे, अदीब मिल जाएंगे, और सहाफ़ी तो बेइंतहा हैं अब तो, आपको पता ही है। टीवी के उस पे कहीं कि उस पे नीचे वेले नहीं लिख सकते कि वेला बता। आप अपनी पोस्ट में जरूर लगा सकते हैं। नहीं, मुझे याद है, लाइक 1-2 मरतबा मेरा, आई थिंक वो सोशल मीडिया के हवाले से, जब वो सोशल मीडिया की रेगुलेशंस आ रही थी, उसमें कुछ वीडियो किए थे 2-4 दोस्तों ने, हम टीवी पे लिया था, तो वो मुझसे वही सवाल पहले पूछते थे कि जी आपका नाम और आपका टाइटल क्या लिखें, तो मुझे खुद नहीं पता होता था। मैं कहता था भाई डिजिटल कंटेंट क्रिएटर लिख लो। अब वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर उर्दू में लिखना, वो कहते थे यार कोई वो आसान वाला वो बताए। मैंने कहा भाई अब तुम्हें जो लिखना है लिख दो। तो फिर कोई वो सहाफ़ी, कोई व्लॉगर और पता नहीं क्या हुआ। तो मैं अपने फेसबुक पेज पे भी लिखा हुआ है, मेरा जो टाइटल है, आई एम जस्ट अ स्टोरी टेलर, दैट्स हु आई एम बिकॉज आई नो व्हाट आई डू। उसके बाद आपको जो नाम देना हो, आई डोंट केयर इफ यू वांट टू कॉल मी लाइक अ सीनियर रिपोर्टर, व्हाई डज इट मैटर? तो आपका काम आपको बताता है। आप देखें, टूरिस्ट तो हैं, तो क्यों ना कुछ हरकतें टूरिस्ट वाली भी कर लें। हाँ हाँ, करें यार। मेरा ख्याल है अब आप जाइए और जाके, मैं चाहूँगा कि आप उसके साथ खड़े हो, जाके यहाँ पे खड़े होकर तस्वीर खिंचाएं ऐसे। मतलब अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर क्या किया? आ गई तस्वीर। अब मुझे फील आई है कि वाकई आप जो है ना वो टूरिस्ट हैं, वरना अभी तक तो लग रहा था कि आप मेरे गाइड हैं। चलें, आप साथ आए ना, सेल्फी लेते हम। अरे ये वीडियो सेल्फी आ गई है, इसमें से हम जो है वो तस्वीर स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। नहीं, ये बड़ा अच्छा है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के बाहर हमारे एक दोस्त पाकिस्तान से आए थे, इंतहाई कोई कह लें कि यहाँ से बोर, यहाँ जाना है। हाँ, बहुत ही कोई बोरिंग शख्सियत है वो। हाँ। उन्होंने आते ही कहा कि हमें जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ले जाइए। हाँ। मैंने कहा भाई लोग कहते हैं वाइट हाउस चले जाएं, नाइट क्लब ले जाएं, ये कर दें वो कर दें, यार ये जॉर्ज वाशिंगटन क्यों जाना है? नहीं यार, बस मैंने उधर जाके ज़रा कुछ चीज़ें देखनी है। लेकिन वो बंदा मुझे लेके म्यूज़ियम लेके फिरता रहा है। अच्छा। और वो यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैंने कहा भाईजान, मैंने बड़े लोगों को टूर कराया, लेकिन ये पहला वाला था जिसमें आप मुझे ऐसी ऐसी जगहों पे ले गए। मैं उन शख्सियत का नाम नहीं दूंगा। तो उनको ज़बरदस्ती फिर एक रात हमें खींचना पड़ा। अच्छा। कि देखिए अच्छा, ये बड़ा अच्छा सीन है यार, ये बाहर जो टेंट लगाए हुए हैं, ये कोविड के बाद से इन्होंने किया है। अच्छा। और इनको स्पेशल परमिशन मिली वॉशिंगटन, जो डीसी की जो सिटी है गवर्नमेंट। अच्छा, ये यहाँ का ढाबा है भाई, एक किस्म से आप ये कह लो ना, ये सड़क पे हमारे यहाँ जो लगा देते हैं। Exactly. ये अलग बात है कि यहाँ परमिशन लेके और थोड़े सुथरे तरीके से लगाते हैं। और हमारे यहाँ बेचारे
परमिशन लेने जाए तो हम सड़क परमिशन पे नहीं बैठे मिलते, थे। हाँ सड़क पे तो हमारे ढाबे अरे बदनाम हो हम जाते हैं, सड़क पे तो इंक्रोचमेंट आ जाती है, parking, ये हाँ। इंक्रोचमेंट है, हाँ, ये इंक्रोचमेंट है एक किस्म की, ये तो बिल्कुल इंक्रोचमेंट है, इसमें But, पैसे दे के yeah. इसने खरीदा है इसको, बट इट्स ऑफिशियल। इट्स ऑफिशियल इंक्रोचमेंट। या या तो क्या पूरी कह दुनिया में वैसे यार, लेकिन ये तुम्हें जो है ना सीन, आई एम श्योर उसमें ज़्यादा मिलेगा। यूरोप की जो छोटे छोटे शहर हैं, वो गलियां हैं, वहाँ पे आपको ढाबे या जो भी वो है, वो बड़े सुथरे तरीके से उन्होंने लेकिन लगाए हुए हैं, और वो होता है, लेकिन और सीजनल होती हैं चीज़ें। उसमें आप देखें, उसमें आप सड़क पे तो नहीं चल रहे हैं, हाँ आपको फिर भी एक स्पेस मिल रहा है चलने के लिए। हाँ हाँ। एटलीस्ट आप ये देखें कितना चौड़ा फुटपाथ है वहाँ पे। और आप जगह देखो ना, रहती प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, एक बिजनेस चल रहा है, है। बिजनेस वाले का कारोबार हो रहा है, जो आ रहे हैं उनको अच्छी सर्विस मिल रही है, City तीसरा को पैसे सिटी मिल को रहे हैं। टैक्स मिल रहा है, इट्स अ विन विन सिचुएशन, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आपको उसको बस सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से करें। हमारे यहाँ होता ये है कि दुकान वाला किराए पे दे देता है सामने वाली जगह, और वो खुद भी टैक्स नहीं दे रहा होता। हाँ मतलब अगर आप टैक्स पे ही करते हैं, आप उसकी जगह के पैसे, और उसकी दुकान का नहीं है बेसिकली वो प्रॉपर्टी, हाँ लेकिन वो उससे किराया ले रहा होता है, हाँ तो वो तो सिटी की प्रॉपर्टी है, हाँ। सिटी को उससे किराया लेना चाहिए। जो किया था, आपको याद होगा मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जो उन्होंने कुछ दिए थे, लेकिन सिग्नल उसमें बहुत गंद भी हो गई थी, उन्होंने बहुत मिसमैनेज किया था उसे, जिसकी वजह से लोग नाराज़ हुए थे, बहुत सारी जगहें ख़राब की थी। लेकिन वो एक अच्छा, अगर उसको तरीके से करते तो इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, राइट। जैसे ये था। तो ये बताएं, अगर आप वेट कर सकते हैं तो क्या कुछ खाना है अपने यहाँ से? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, वहीं चलते हैं जहाँ तुम वर्जीनिया कह रहे थे। बिल्कुल सही है। आपको भूख लगी रही है क्या? नहीं नहीं, मैंने पूछा आपसे कि आप यहाँ से गुजर रहे हैं। नहीं नहीं, वहीं पे खाते हैं, बिरयानी खाते हैं आपकी। बिल्कुल सही है।